हुआ है बेसिकली पैरेलल कनेक्शन दिया हुआ है। पैरेलल कनेक्शन में हम लोग ये जानते हैं कि y बराबर आता है y1 और प्लस आ जाता है y2 आता है, राइट। तो y1 है हमारे पास 2 - 153 और y2 है हमारे पास 1/4 -1/4 -1/4 और 1/4। तो z बराबर, तो y क्या आएगा, y1 और प्लस y2, तो y आ जाएगा 9/4 -5/4 19/4 और 13/4। y आ जाएगा हमारे पास 9/4 -5/4 19/4 और 13/4। और z क्या आएगा हमारे पास, y इनवर्स मतलब कि 1/mod y इंटू एडजॉइंट y। z हमारे पास आएगा y इनवर्स मतलब कि 1/mod y इंटू एडजॉइंट y। और ये आपका यहाँ पर सर्किट का एक मतलब कि भी आपके पास दिया हुआ है, डायग्राम भी दिया हुआ है। तो z आपके पास क्या आएगा 1/mod y अगर आप निकालिएगा तो 39 का होता है आपके पास 117/16 और माइनस आएगा 95। 117 और 95 आ जाएगा 212/16 16/212। फिर मतलब कोई बहुत अच्छा डाटा नहीं है, लेकिन हाँ निकालने का तरीका आपका यही है। ठीक है, आप चाहे तो निकाल सकते हैं और नहीं तो y अगर कोई पूछे तो ये यहाँ पर थोड़ा सा भी ध्यान से देखिएगा। तो हमें दिख रहा है कि ये सीरीज कनेक्शन बनाया हुआ है और Z1 हमारे पास पहले वाले का दे रखा है Z11 Z12 Z21 और Z22 और Z2 दूसरे वाले का आ जाएगा 100 100 100 100। क्योंकि ये आप जब सर्किट आप जब बनाइएगा ना सर, तो आपके पास इसका सर्किट बनेगा तो कुछ ऐसा बनेगा 0 ओम 0 ओम और यहाँ पर है आपके पास 100। तो Z11 भी आपके पास 100 है, Z आपके पास 22 भी आपके पास 100 है और Z12 बराबर Z21 भी आपके पास क्या है 100 ही है। ठीक है, Z22 भी आपके पास क्या है 100 ही है। तो आपके पास बेसिकली तो ये चारों ही 100 है। ठीक है, 100 100 100 और 100। ठीक है, इसलिए Z2 मैट्रिक्स अगर आप लिखिएगा, ठीक है, तो आपके पास Z2 आ गया है 100 100 100 और 100। तो आपके पास Z क्या आएगा Z1 और प्लस आ जाएगा Z2, तो Z11 और प्लस 100 Z12 प्लस 100 Z21 और प्लस 100 और Z22 और प्लस 100। क्योंकि ये सीरीज कनेक्शन में है तो Z बराबर आएगा Z1 और प्लस Z2, Z पैरामीटर को ऐड करके। एक दिया हुआ है, एक नेटवर्क दिया हुआ है, हमें बताना है फाइंड द y पैरामीटर ऑफ दी, बताना है 2 पोर्ट नेटवर्क। ठीक है, तो ये नेटवर्क है। तो एक हमारे पास आ जाएगा 1 -1 और 1। ठीक है, और ये दोनों आप देखिएगा तो पैरेलल में है। और दूसरा दिया हुआ है 4 2 1 1। तो पैरेलल में हम लोगों ने ये प्रूव कर रखा है कि बेसिकली y इक्विवेलेंट आता है, वो दोनों का सम आता है। तो y11 इक्विवेलेंट आ जाएगा 5 और y12 इक्विवेलेंट आ जाएगा 1, y21 इक्विवेलेंट आ जाएगा 0 और y22 इक्विवेलेंट आ जाएगा 2। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने अभी आप देखिएगा पैरेलल जो कनेक्शन है वो हम लोगों ने ऑलरेडी इस चीज को कवर कर रखा है लास्ट वीडियो में, आप देखिएगा। ठीक है, उस हिसाब से हमने ये चीज देखी है। ठीक है, तो ठीक है, फाइंड द y पैरामीटर आपके पास आ जाएगा 5102 5102। ये आपका आंसर है। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा तो हमारे पास ये निकालना है, हम लोगों को Z पैरामीटर्स निकालना है। ठीक है, तो Z1 तो हमें साफ साफ दिख रहा है, वो हमें निकालना भी आता है कि 2 + 1 हो जाएगा 3 और ये आ जाएगा 1 आ जाएगा बीच वाला 1 और 2 आ जाएगा 1 + 1 और y1 आ जाएगा Z1 का इन्वर्स करेंगे तो 1/5 × 2 - 1 -1 3। तो y1 आ गया है 2/5 -1/5 -1/5 और 3/5। ठीक है, और y2 आपको साफ साफ दिख रहा है कि आपके पास है बेसिकली क्या है 3/2 है -1/2 है -1/2 है और 5/2 है। तो y बराबर आता है y1 + y2। तो आ जाएगा आपके पास 19/10 -1/10 -1/10 और 31/10। फिर हम ये भी जानते हैं कि z लिखना होगा तो z बराबर आ जाएगा y इनवर्स, तो वो फॉर्मूला लगा देंगे। तो हमने यूज क्या किया है कि पैरेलल कनेक्शन में y बराबर आता है हमारे पास क्या आता है, बताओ y बराबर आता है y1 और प्लस आता है बेसिकली क्या आता है y2 और बाकी सारा फॉर्मूला सिमिलर ही है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं।